My dear students, today I would like to discuss जीरंड। जीरंड का प्रयोग जिसको हम नॉन वर्बल भी कहते हैं, नॉन वर्बल। जीरंड का प्रयोग जो है, जब भी जीरंड का प्रयोग होता है तो पहला रूल इसमें मैं आपको आज बताऊंगा जीरंड का, कि जब जीरंड का प्रयोग हो तो उसमें पहला रूल ये देखें कि अगर पसेसिव केस आ रहा है, पसेसिव केस। अब पसेसिव केस क्या है? जैसे हिज है, हर है, देयर है, योर है, ये सब पसेसिव केस है। पसेसिव केस में जैसे हिज है और हर है, योर है, ये सब पसेसिव केस है। या माई है, देयर है, ये सारे पसेसिव केस है। या आवर है, ऐसे जो पसेसिव केस है, इन पसेसिव केसेस में जब जीरंड आएगा पसेसिव केस, तो इनके बाद जीरंड ही आएगा, यानी इनके बाद जीरंड आएगा, वर्ब में आईएनजी वाला आएगा। इन्फिनिटिव जो होता है टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसका प्रयोग नहीं होगा। जहां भी पसेसिव के ये शब्द होंगे तो इनके नीचे उसके साथ जीरंड का वर्बल नाउन का प्रयोग होगा। जैसे फॉर एग्जांपल नोट करें, आई आस्क द फेवर ऑफ, अब आप आया, यहां पर हमने योर और अंडरलाइन कर दिया। आई आस्क द फेवर ऑफ योर, और यहां कर दिया मी ली। अब जरा ध्यान से देखिए, आई आस्क द फेवर ऑफ योर। अब निश्चित रूप से यहां पर आई आस्क द फेवर ऑफ योर है तो इन्फिनिटिव ये नहीं हो सकता, वर्ब में आएंगे। तो यहां पर ग्रांट क्रिया को वर्बल नाउन में करना है, तो यहां हो जाएगा ग्रांटिंग, स्वीकार करना। क्या हो जाएगा? ग्रांटिंग। ये भरा जाएगा, टू ग्रांट नहीं हो सकता। एक तो ये प्रयोग, एक और इसका देख ले, जैसे हमने कहा प्लीज डोंट माइंड, प्लीज डोंट माइंड, और यहां हमने कर दिया माइंड, और इधर कर दिया ब्रैकेट में दे दिया कम। तो कम का ये जीरंड फॉर्म ही आएगा। नोट कर ले, जैसे यहां पे प्लीज डोंट माइंड, तो माई कमिंग लेट, यानी कि जीरंड वर्बल। और आइडेंटिफाई करने के लिए टीजीटी एलटी वगैरह में आता है, तो टीजीटी हो एलटी हो, उनमें आइडेंटिफाई करने के लिए भी आए, तो जब पसेसिव केस के प्रोनाउन के बाद आईएनजी फॉर्म आए वर्ब, तो वो हमेशा जीरंड या वर्बल नाउन कहलाएगा। ये ध्यान रखिए, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अगर मान लीजिए इसी का प्रयोग, जैसे हमने कहा कि वर्बल नाउन का प्रयोग, तो वर्बल नाउन का प्रयोग जब बीच में आता है तो वो ऑब्जेक्ट कहलाता है। शुरू में आए, जैसे एक उदाहरण दे दें, ये सब ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट फॉर्म में है वर्बल नाउन। जीरंड, जीरंड कहो, वर्बल नाउन कहो।
लेकिन अगर यहां पर हम शुरू में लाएंगे, जैसे हमने कहा टीचिंग इज ए साइंस, तो यहां पर जब टीचिंग कहा तो ये सब्जेक्ट के रूप में आ गया है वर्बल नाउन। पढ़ना एक विज्ञान है, ठीक है, तो ये सब्जेक्ट के रूप में होगा। और बीच पे आएगा तो ऑब्जेक्ट रूप में आइडेंटिफाई के प्रकरण में पूछा जा सकता है। इसके बाद अगला देखें, जीरन का जो प्रयोग है वर्बल नॉन वर्बल का जो नॉन फाइनाइट्स में जीरन है, उसमें इसको हम नॉन वर्बल क्या, इसको लिख लिया आप लोग थोड़ा, जीरन या वर्बल नाउन, वो लिख गया था वर्बल नाउन नोट कर ले और ऐसे कर ले, जीरन या वर्बल नाउन। तो जो वर्बल नाउन है, अब इसमें जब आगे हम बढ़ेंगे तो कुछ ऐसी क्रियाएं होती हैं, कुछ ऐसे वर्ब्स उनके साथ हमेशा वर्बल नाउन ही प्रयोग होता है। अब वर्बल नाउन ही प्रयोग होगा या जीरन, ये देखने की बात है। कुछ ऐसे वर्ड्स, अब जैसे हमने कहा अवॉइड जहां भी आएगा उसके साथ वर्बल नाउन आएगा, किसी भी दशा में वो नहीं हो सकता। हमने कहा एंजॉय, अच्छा ऐसा क्यों है? क्योंकि जिस चीज का व्यक्ति विशेष से मतलब कर्ता का अपने आप से स्वयं में उसका अर्थ निकलता है। अवॉइड करना तो खुद को करेंगे, एंजॉय करना तो खुद करेंगे, ऐसे सभी उसमें वर्बल नाउन कुछ वर्ब्स भी आते हैं। तो अब जैसे हमने दे दिया अभी एक्सक्यूज है, फील है, फील है, एक्सक्यूज है, यहां पर दे दिया कंसीडर है, ये कई हो सकते हैं, ठीक है। या कभी कभी जैसे दिया पूरा डोंट माइंड, इनमें सब में जो भी, इसको नोट करते जाएं। और जैसे हम लोग कभी कभी फ्रेज में बात करते हैं, जैसे हम कहते हैं नो यूज, तो इट्स नो यूज कैसे करते हैं, इट्स नो यूज कर देते हैं। तो जैसे हमने कहा इट्स नो यूज यानी इट इज नो यूज, ये फ्रेज है। डोंट माइंड, इट इज नो यूज, अनेक ऐसे बहुत से। फिर फ्रेज में जैसे ले लो विद आ व्यू टू, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। या हमने ले लिया लुक फॉरवर्ड टू, इसके बाद ये जो है ये फ्रेज है। तो इनमें भी वर्बल नाउन या जीरन का ही प्रयोग होगा। ऐसे अनेक हैं, बहुत से आप कर सकते हैं। फिर जैसे इसमें आ गया फिनिश शब्द है, फिनिश में भी आता है, फिनिश आया तो उसके बाद भी वर्ब के रूप में फिनिश आया। या केवल कभी कभी ये आ गया माइंड करना, डोंट माइंड हो, खाली माइंड हो, या कॉन्ट हेल्प में भी आ सकता है। सब में कॉन्ट हेल्प हो गया। और जैसे मान लीजिए आप लोगों ने किया जो गो ऑन, कीप ऑन, ये जो सब चीजें होते हैं, गो ऑन कहा, जो कार्य जारी रहने में कीप ऑन, ऐसे जो फ्रेजल वर्ब हैं या फ्रेजेज
एडजेक्टिव हैं उनमें सब। अब इनके साथ आप देखें हमेशा जीरन आएगा। ये जीरन का मतलब वर्ब में आईएनजी ही आएगी। अब फॉर एग्जाम्पल जरा देखें, एग्जाम्पल के थ्रू समझें इस बात को। सभी लोग उदाहरण के माध्यम से समझें, क्योंकि आईएनजी वर्बल नाउन क्यों आएगा। जैसे मान लीजिए हमने उदाहरण दिया, एक उदाहरण नोट करें आप लोग। जैसे हमने कहा इट इज नहीं, ही इज एडिक्टेड। अब एडिक्टेड टू आया तो यहां पर जीरन फॉर्म ही आएगा। ये देखिए जीरन आया, क्योंकि एडिक्टेड टू, लुक फॉरवर्ड टू, विद अ व्यू टू, अकस्टम टू, हैबिचुअल टू, तो जो भी उनमें जीरंड या वर्बल नाउन का ही प्रयोग होगा। अब हमने कहा मोहन, अब मान लीजिए ऐसे आ गया परीक्षा, अवॉइड्स टू डू हिज वर्क। अब ये सेंटेंस गलत है, ध्यान से देखें। मोहन अवॉइड्स टू डू हिज वर्क। क्यों? क्योंकि अवॉइड क्रिया के बाद यह अलाउड नहीं है, नहीं हो सकता। तो क्या अलाउ है? वर्बल नाउन। वर्बल नाउन का मतलब वर्ब में आईएनजी। तो यहां पर डू, टू डू की जगह क्या हो जाएगा? डूइंग। और डूइंग करेंगे तो वर्ब सही हो जाएगा। इस प्रकार से बहुत ध्यान से इस चीज को देखें। एक और उदाहरण देखें। जैसे हमने कहा आई कांट हेल्प अब आ गया आई कांट हेल्प टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। मान लीजिए दिस प्रॉब्लम। अब इस वाक्य में ध्यान से देखें, आई कांट हेल्प टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। चूंकि कांट हेल्प आया तो आई कांट हेल्प टू सॉल्व की जगह क्या आएगा? सॉल्विंग। यानी जीरंड का प्रयोग होगा, वर्बल नाउन का प्रयोग होगा। आई कांट हेल्प टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम की बजाय आई कांट हेल्प सॉल्विंग दिस प्रॉब्लम। तो देयर आर सो मेनी थिंग्स। इसके बाद अब एक महत्वपूर्ण आगे हम लोग बढ़ते हैं। जैसे मान लीजिए हमने कहा कि ये जीरंड का प्रयोग आप लोगों ने इस रूप में देखा वर्बल नाउन का। वर्बल नाउन का प्रयोग जैसे मान लीजिए एक रूल है कि प्रेप आया, प्रीपोजिशन है। अब ध्यान दीजिए कि प्रीपोजिशन जब भी आएगा तो उसके प्रीपोजिशन के बाद कुछ प्रीपोजिशन से फ्रॉम आया तो फ्रॉम के बाद जीरंड ही आएगा। ठीक है। अब दो चीजें, एक जैसे अभी पीछे पढ़ा था प्रीपोजिशन, और इसको फिर से रिकैप करने दे रहे हैं। पसेसिव, पसेसिव जो उदाहरण आ रहा था, इनके बाद जीरंड, फ्रॉम के बाद जैसे जीरंड आ गया, टू के बाद भी जीरंड आता है। लेकिन जो फ्रॉम है उसके बाद सदैव जीरंड आएगा, और टू के बाद जो जीरंड आता है वो स्पेसिफिकली कहीं कहीं आता है। जैसे अभी आपने विद अ व्यू टू, लुक फॉरवर्ड टू, एडिक्टेड टू, तो उसके बाद जो है वो उसका संबंध टू से पहले आने वाले फ्रेज से जुड़ा होता है। लेकिन फ्रॉम आएगा तो कंपल्सरली
यहां पर जीरंड आएगा, अनिवार्य है जीरंड आएगा। पसेसिव आएगा तो जीरंड आना अनिवार्य है, ये ध्यान रखिए, ये रूल है जैसा कि अभी आप लोगों ने किया। इसके बाद जैसे इसका एक प्रीपोजिशन का मैं एक उदाहरण दे देता हूं, जैसे ही प्रिवेंट्स ठीक है, ही प्रिवेंट्स मी फ्रॉम गोइंग देयर। अब यहां पर फ्रॉम आया तो ये जीरंड का प्रयोग हुआ, ही प्रिवेंट्स मी फ्रॉम गोइंग देयर। अब देखिए जैसे परीक्षा में क्वेश्चन आया, ही एक इसका पसेसिव का देखिए, ही एक्सक्यूज्ड मी, he excused me for being late। ये वाक्य गलत है, ध्यान से देखिए इस वाक्य को, he excused me for being late, गलत हो जाएगा। इसका होगा कि ये ही एक्सक्यूज्ड, ना तो मी न फॉर न बी एक साथ नहीं आएगा, इसमें आएगा मी फॉर की जगह माई, यानी पसेसिव का प्रयोग होगा, जो अभी आपको इसी वीडियो में ब्रैकेट में पसेसिव लिखा है। माई हो जाएगा, ये भी हट जाएगा, और माई और बीइंग और लेट कर दोगे तो वाक्य सही हो जाएगा। ही एक्सक्यूज्ड माई बीइंग लेट, मी की जरूरत नहीं, ही एक्सक्यूज्ड माई बीइंग लेट। ध्यान दीजिए, बहुत बहुत महत्वपूर्ण चीज है। अब जैसे ये तो प्रयोग आपने देखे इंफिनिटी और जीरंड के, लेकिन अब जहां जहां बेयर इंफिनिटी होता है विदाउट टू, उसकी चर्चा हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। वह परीक्षा की दृष्टि से एलटी, टीजीटी, पीजीटी इत्यादि परीक्षाओं के लिए बहुत बहुत जरूरी है, तो उसकी चर्चा हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू वेरी मच।